नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के मॉर्निंग ट्रेड सेटअप में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे निफ्टी की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। सुस्त ग्लोबल संकेतों के बीच कल अमेरिकी बाजार बंद थे, आज एशियाई बाजार फ्लैट काम कर रहे हैं। तो इस दौरान फिर हमारी क्या स्ट्रेटजी हो। कल जो आखिरी घंटे में निफ्टी में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आई, तो उसके बल पे क्या आज हम ऊपर जा सकेंगे, इन सब पे हम हमेशा की तरह चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा सेटअप चेक कर लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार क्योंकि बंद थे और आज एशियाई बाजारों से कोई ऐसा क्यों नहीं मिल रहा है, इसीलिए हमने ग्लोबल सेटअप न्यूट्रल रखा है। एशियाई बाजार फ्लैट काम कर रहे हैं। आज अमेरिकी फ्यूचर एकदम फ्लैट काम कर रहे हैं। जापान के बाजार हल्की मजबूती के साथ काम कर रहे हैं और एचजीएक्स निफ्टी भी हल्की मजबूती के साथ काम कर रहा है। तो इसी वजह से आज हमने ग्लोबल सेटअप हमारा न्यूट्रल रखा है। एफआई का डाटा भी न्यूट्रल है, डीआई का नेगेटिव है। एक बार डाटा चेक कर लेते हैं, इंस्टीट्यूशनल डाटा। एफआई ने कैश मार्केट में कल कुछ कारोबार नहीं था, उनका न्यूट्रल कारोबार था। -7 करोड़ की सेलिंग थी, लेकिन डीआई की सेलिंग जारी है, 800 करोड़ की सेलिंग। एफआई ने हालांकि इंडेक्स फ्यूचर में थोड़ी खरीदारी की, 650 करोड़ की खरीदारी की है और स्टॉक फ्यूचर में उन्होंने 50 करोड़ की सेलिंग की है। तो इसीलिए एफआई का डाटा अब हमने न्यूट्रल साइड रखा है और डीआई का डाटा तो नेगेटिव साइड चल ही रहा है उनकी। तो फिर 4 फिगर सेलिंग थी डीआई की कल। टेक्निकल हमने आज न्यूट्रल रखा है। चार्ट्स पे समझ लेते हैं कि हमने टेक्निकल सेटअप न्यूट्रल क्यों रखा। पिछले 2 दिन से हम निफ्टी में दोजी फॉर्मेशन बना रहे हैं। उसका मतलब ये कि हम जिस पॉइंट पे ओपन होते हैं, दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद एक सीमित दायरे में रहने के बाद हम उसी पॉइंट पे आके बंद हो जाते हैं। कल भी हमने गैप अप ओपन दिया, पूरा दिन कमजोरी के साथ काम किया और आखिरी घंटे में हम उसी पॉइंट पे आके बंद हो गए। तो इसीलिए हमारा टेक्निकल सेटअप न्यूट्रल है। पुट कॉल रेशो 1.20 पे मेंटेन है। ऑप्शन साइड में भी कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। तो इस सब के बीच में फिर निफ्टी की आज क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगी, इसको एक बार देख लेते हैं। निफ्टी की जो आज हमने ट्रेडिंग रेंज चुनी है वो चुनी है 11,290 से 11,430। मोर और लेस पिछले 2 दिनों की ट्रेडिंग रेंज ही हमने चुनी है दोस्तों। रजिस्टेंस जोन 11,430 480। सपोर्ट जोन कल का जो लो है 11,300, ये हमने आज के लिए सपोर्ट जोन चुना है। अब इसको एक बार चार्ट्स पे देख लेते हैं। कल हमने आखिरी घंटे के दम पर 11,400 के पास पहुंचने की कोशिश की, लेकिन दिन के दौरान हमने 11,250 को भी टच किया। अब ये चार्ट्स पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है 11,250। ये पीछे हमारी सपोर्ट जोन, पिछले काफ़ी समय आपको याद होगा हमने अगस्त महीने में 11,250 पे काफ़ी सपोर्ट लिया। तो एग्जैक्ट सेम पॉइंट पे कल निफ्टी ने सपोर्ट लिया है और रजिस्टेंस हमने चुना है 11,400। ऑप्शन साइड में भी 11,400 पे काफ़ी ओपन इंटरेस्ट है। एक बार ऑप्शन में डाटा देख लेते हैं निफ्टी का। ऑप्शन साइड में निफ्टी कैसे प्लेस्ड है। 11,400 की कॉल पे लगभग 23 लाख शेयर है, 11,500 की कॉल पे 25 लाख शेयर है। तो 11,400 से 500 की ये जोन है, ये निफ्टी के लिए मजबूत रजिस्टेंस का काम करेगी। सपोर्ट हम कहाँ लेंगे? सपोर्ट हमारा जो पहला सपोर्ट है 11,300 पे 20 लाख शेयर है और 11,200 से 200 पे लगभग 19 लाख शेयर है। तो ये हमारी निफ्टी के ऑप्शन साइड में भी ये हमारी रेंज निकल के आ रही है। 11,200 से 300 ये हमारी सपोर्ट जोन है और 400 से 500 ऑप्शन डाटा के लिहाज से भी ये हमारा रजिस्टेंस पॉइंट रहेगा दोस्तों निफ्टी में। आवरली चार्ट पे एक बार देख लेते हैं निफ्टी को। ये निफ्टी का हमारा आवरली चार्ट है। आवरली चार्ट पे भी देखा जाए तो जो हमारा कल का हाई है, मंडे का जो हमारा हाई है 11,450, वो एक रेजिस्टेंस पॉइंट के रूप में हमें दिखाई पड़ रहा है। और जो कल का लो है 11,250, ये हमारे लिए आज सपोर्ट जोन का काम करेगा। हमने 11,290 क्यों चुना, उसके पीछे ये देखिए, हमने इसीलिए 11,290 को आज निफ्टी का लोअर बैंड चुना है। ये हमारी 11,290 250 ये सपोर्ट जोन हो गई और ऊपर 11,400 450 ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए, ये जो जोन है हमारे लिए 11,400 450 ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है और 11,250 290 ये हमारा सपोर्ट जोन है। और ओवरऑल ये जो जोन है हमारी, ये पूरा कंसोलिडेशन जोन है, डे ट्रेडिंग जोन हमारे लिए ये बन जाएगी हमारी 11,290 से 11,400 ये सपोर्ट जोन है। और आप ये ध्यान रखना दोस्तों, ये चौपी मार्केट है। कल इंस्टीट्यूशनल डाटा से भी कोई डायरेक्शन नहीं है, एफएनओ से कोई डायरेक्शन नहीं है, चार्ट्स पे भी कोई डायरेक्शन नहीं है। मॉर्निंग में हमें लग रहा था हम मजबूत है, ऊपर से सेलिंग आ गई है। दिन के दौरान हमें ऐसा लग रहा था बहुत कमज़ोर थे, डाटा रीडिंग भी कमज़ोर बता रही थी, लेकिन हमने लोअर लेवल पे काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग देखी और दिन के लो से निफ्टी 100 पॉइंट रिकवर तक हो गया था।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप इससे हैरान मत होइए दोस्तों, ये चौपी मार्केट की निशानी होती है। चौपी मार्केट है कि जैसे हमने ये रेंज देख ली हमारी, ऊपर 400 450 ये रेजिस्टेंस जोन, नीचे 250 290 ये सपोर्ट जोन। तो चौपी मार्केट में क्या होता है कि जब नीचे आएगा ये 250 300 की जोन में निफ्टी आएगा, हमें लगेगा कि निफ्टी वीक हो रहा है, क्योंकि हम उस समय 50 से 70 पॉइंट नीचे दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन नीचे से बाइंग आ जाएगी, क्योंकि मार्केट चौपी है, फॉलो अप सेलिंग आएगी नहीं। सेम ऐसे ही 11,400 450 हमें लगेगा कि हम बहुत मजबूत हैं, 350 पे हम लोग बंद हुए हैं, 11,400 के ऊपर चलना शुरू करेंगे तो निफ्टी 60-70 पॉइंट ऊपर दिखाई देगा, हमें लगेगा कि मजबूत हैं। लेकिन क्योंकि मार्केट चौपी है तो ऊपर से फिर सेलिंग आ जाएगी। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना दोस्तों, डिप पे बाइंग करेंगे और किसी भी पुल बैक पे हम लोग सेल कर सकते हैं। ये निफ्टी में आपकी ओवरऑल जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। चौपी मार्केट जब तक हम 11,500 के ऊपर क्लोज नहीं होते हैं, 500 के ऊपर चलना शुरू नहीं करते हैं, तो फ्रेश तेजी नहीं आएगी मार्केट्स में। और अभी जो फ्रेश कमजोरी है वो 11,250, अगर हम कल का लो ब्रेक करते हैं, जब भी हम लोग ब्रेक करेंगे हमेशा की तरह हम आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। 11,250 हमारा ब्रेक होता है तो जो हमारी 50 डे मूविंग एवरेज है 11,075, ये हमारा अगला इस हफ्ते का टारगेट है, जब भी हम 11,250 को ब्रेक करेंगे। तो ये निफ्टी की स्ट्रैटेजी होगी दोस्तों। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी भी कल चौपी था, जो हमने ट्रेडिंग रेंज दी उसी में इसने ट्रेड किया और लगभग दोजी फॉर्मेशन ही निफ्टी इसने बैंक निफ्टी ने भी बनाई। तो बैंक निफ्टी की आज क्या ट्रेडिंग रेंज है? बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज में आज हमने कोई बदलाव नहीं किया है दोस्तों। 22,600 23,400 यही हमारी आज की ट्रेडिंग जोन है। 23,300 23,400 ये रेजिस्टेंस जोन है और 22,400 22,600 ये हमारा सपोर्ट जोन है। एक बार थोड़ा इसको चार्ट में समझ लेते हैं, क्योंकि मार्केट चौपी है, डायरेक्शन लेस है। तो ये 100 डे मूविंग एवरेज आती है 22,500 के आसपास, तो ये हमारा सपोर्ट जोन हो गया। और पिछले हफ्ते लगातार हमने 23,400 पे सपोर्ट लिया था और अभी वो हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया। तो ये हमारा रेजिस्टेंस है कि बड़ी ब्रॉड रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और जिस प्रकार से वाइल्ड मूव इसमें बैंक निफ्टी में आजकल आ रहे हैं, तो आपको एक बड़ी रेंज लेके चलनी चाहिए। आखिरी घंटे में कल 300 पॉइंट नीचे हो गया था बैंक निफ्टी और फिर रिकवर हो गया पूरा। तो इसीलिए थोड़ी बड़ी रेंज बैंक निफ्टी में हमें लेके चलनी पड़ेगी अगर बैंक निफ्टी हमें ट्रेड करना है। स्टॉक ऑफ द डे देख लेते हैं दोस्तों। मार्केट क्योंकि चौपी है, जैसा कि हमने देखा कि नीचे से बाइंग आ जाती है और ऊपर से सेलिंग आ जाती है, तो इसी लिहाज से हमने बजाज फाइनेंस को आज थोड़ा, क्योंकि मार्केट ने सेकंड हाफ में कुछ रिकवरी दी लेकिन बजाज फाइनेंस अपने डे लो पे बंद हुआ है, तो आज एनबीएफसी में थोड़ी और सेलिंग गहरा सकती है। दिन के दौरान आप बजाज फाइनेंस पे नज़र रख सकते हैं दोस्तों। चलिए हमारे जो एनालिस्ट हैं उसको हम एक बार समअप कर लेते हैं। मार्केट अभी बुल और बियर के बीच में फंसी है। मार्केट का ये जो तेजी है ख़त्म हो गई, जहाँ अभी ये सिर्फ पुल बैक था, इस पे अभी लोगों की राय बटी हुई है, इसीलिए कोई ट्रेंड क्लियर नहीं हो पा रहा है। कल अमेरिकी बाजार बंद थे तो आज ग्लोबल क्यूज भी सुस्त है। तो दिन के दौरान डाटा क्या डेवलपमेंट होते हैं वो हमेशा की तरह हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देंगे दोस्तों, अगर ये रेंज ब्रेकआउट होने के कहीं से संकेत मिलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारे जो एनालिस्ट हैं उससे आपको आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने में मदद मिलेगी दोस्तों। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।